हेलो, नमस्कार मेरे साथियों, प्यारे बच्चों। ये खबर थोड़ी बुरी है लेकिन सच है, जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी एक दो दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र है विजय राघवन जी, जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उसने साफ साफ कह दिया है कि कोविड-19 की जो तीसरी लहर है जो आनी तय है, उसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन कब आएगी, कितना प्रभावकारी होगी, अब ये कैसे आएगी ये नहीं पता, लेकिन तीसरी लहर आना तय है। आप सभी जानते हो दोस्तों, कोविड-19 की जो पहली लहर सन 2020 में हमारे सामने आई थी, जिसे पूरे विश्व को थाम लिया था, पूरी अवस्था रुक गई है। फिर वापस 2021 में अब जो चल रही है, दूसरी लहर चल रही है, इसमें भी बोल दिया गया है कि थर्ड वे बोला गया था कि इसमें साइंटिस्ट ने कहा था विजय राघवन जी ने कि थर्ड वे ऑफ कोरोना वायरस इन्वेल्टर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड से गवर्नमेंट की पॉइंट्स कि कहा कि इसे टाला नहीं जा सकता, हमें भी तैयार रहना हो और गवर्नमेंट को भी तैयार रहना चाहिए होगा कि वैक्सीन जैसे तैयार रखनी होगी और भी कुछ भी जो वैक्सीन भी लगवाए। और अब तो ये सरकार ने, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 18 से जो ऊपर ईयर्स वाले आयु वाले हैं वो सभी को वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारे एडवाइज़र ने साफ साफ कहा कि जो क्या कहा कि ऑन वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस ही सैड वेरिएंट्स आर ट्रांसमिटेड सेम एज ओरिजिनल स्ट्रेन, कि नया स्ट्रेन भी आ सकता है और यह भी फैल सकता है। इसका मुख्य कारण है तेज़ी से बढ़ता कोविड-19, क्योंकि हम भी घर पर नहीं रह रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं, हमें कोविड-19 की चैन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम खुद बढ़ा रहे हैं, इसे तोड़ना होगा। मेरे विचार में तो एक ही बात है कि जैसे कि लॉकडाउन ही उपाय, कि लॉकडाउन से ही कोविड-19 चैन टूट जाएगी, अन्यथा नहीं। तो आपसे सभी से नम्र निवेदन है कि घर पर रहे, घर पर रुक जाओ, वरना ये दुनिया थम जाएगी। अपने घर पर ही रहो, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलना है आपको, नहीं तो अन्यथा मत निकलो। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि तीसरी लहर आना बाकी है, कब आएगी, किस प्रभावकारी होगी, किसी को नहीं पता, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आना तय है, ये कहा गया है। यह बात ही चिंता योग्य है कि तीसरी लहर आनी है, इसे टाला नहीं जा सकता। खुद को मजबूत रखना होगा। यह समय है दोस्तों सुरक्षित रहने का और विश्वास रखने का। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी इम्यूनिटी को, सिस्टम को मजबूत रखिए और मानसिक रूप से भी आप क्या रहे, मजबूत रहे। इस समय अपने परिवार को भी मजबूत रखिए और साथ में खुद को भी सुरक्षित रहे। कम से कम बाहर निकलना है आपको, कोविड-19 को लेकर घर से बाहर नहीं जाना है। कम से कम बाहर निकले घर से, कहने का मतलब ये है कि आप कोविड-19 को लेने घर से बाहर नहीं जाओगे तो आएगा, नहीं जाओगे तो कैसे आएगा। ये बड़ा हानिकारक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भारतीय नागरिक होने के नाते एक छोटी सी अपील है मेरी कि सभी का ध्यान रखिए, परिवार को अपना और अपना खुद का ध्यान रखिए। आपको पता ही है कि अब कितनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन की जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, सभी को आपको पता होगा। इसका जो कारण है वो क्या है, जो हमारी सिस्टम है उसकी विफलता के कारण है। सिस्टम की विफलता है कि जो पहले से हमने जो तैयारी नहीं की, ध्यान नहीं रखा, अब ऑक्सीजन का हमें सामना करना पड़ रहा है इसका। अब यही बात है कि ये तो है नहीं कि आग लगने पर कुआं खोदेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो पहले से तैयारी रखनी होगी। अब ये बुरा वक्त है जो गुजर जाएगा कुछ दिन। आप बस धैर्य बनाए रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए, घबराना नहीं है आपको। किसी ने कहा था कि जो बुरा वक्त है यह बीत जाएगा, सावधान रहे, सतर्क रहना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रकृति से अपना संबंध बनाए रखें, प्रकृति हमेशा रूठ गई है। और इस कोविड-19 में मानसिक रूप से मजबूत रहना, हमें घर पे रहना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो घबराना नहीं है, चेहरे पर मुस्कान रखिए हमेशा। आपको और आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका अपना DK सर। थैंक यू। हेलो, नमस्कार मेरे साथियों।